नमस्कार, मैं संदीप ग्रोवर। मनी 9 झटपट में आपका स्वागत है। एलआईसी के आईपीओ को लेकर पूंजी बाजार में हलचल तेज हो गई है। इस आईपीओ से सरकार की उधारी या वित्तीय घाटा कम होने के अनुमान भी अब आने शुरू हो गए हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की ओर से जारी रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक अगर एलआईसी का आईपीओ इसी वित्त वर्ष में पूरा हो जाता है तो सरकार की झोली में करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास की नकदी होगी। इस रिपोर्ट में सरकार को कोई भी नए टैक्स लगाने से सतर्क रहने की राय दी गई है, क्योंकि वेल्थ टैक्स जैसा अगर कोई भी नया टैक्स लगाया जाता है तो इससे फायदे की तुलना में नुकसान होने की जो आशंका है वो कहीं ज्यादा समझी जा रही है। इसके विपरीत बजट में लंबी अवधि के मुकाबले छोटी अवधि की पॉलिसी में स्थिरता लाने पर ज्यादा जोर होना चाहिए। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष कहते हैं कि सरकार को वित्तीय घाटा धीरे धीरे काबू करने पर ध्यान देना चाहिए। बजट में वित्त वर्ष 2022-23 के वित्तीय घाटे में सरकार का केवल 0.3 से 0.4% की कमी का लक्ष्य रहना चाहिए। वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय घाटा 16.5 लाख करोड़ रुपए या जीडीपी का करीब 6.25% रहने का अनुमान है। इकोरैप रिपोर्ट में जो आकलन किया गया है उसके मुताबिक अगले वित्त वर्ष में सरकार की उधारी 12 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है। अगर चालू वित्त वर्ष यानी मार्च 2022 तक एलआईसी का आईपीओ पूरा हो जाता है तो सरकार के पास 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास की नकदी होगी। अधिक नकदी से सरकार को वित्त वर्ष 2022 से इसका वित्तीय घाटा काबू करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है ये खबर आपके काम की थी। ऐसी ही दिन भर की काम की खबरें जानने के लिए मनी 9 के खास शो मनी टाइम को देखना ना भूलें, रात 10 बजे मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर।